हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में। फिर उसके बाद हम ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमने पहले भी आप लोगों को बताया था कि इसी चैनल पे आपको JKPSI की तैयारी करवाई जाएगी बहुत ही अच्छे तरीके से, और साथ ही साथ उनका जो PDF होगा वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा। तो PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मिलेगा, उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 8491962536 पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और आप फ्री PDF की जो फैसिलिटी है उसको ले सकते हैं। तो बात करते हैं आज के इस लेक्चर के बारे में, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में, जिसमें हम लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, लोकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ पढ़ेंगे कि इंडिया हमारा कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक्सटेंशन है उनके नाम क्या है, और इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, और उनके जो बॉर्डर्स के नाम हैं वो कौन कौन से हैं। तो अगर आप ये पूरा सिलेबस हमारे साथ कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारा इंडिया जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, और पूरे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट हैं और वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो इंडिया है वो एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, जो कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड में। और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इसके बाद हम इसको मैप में भी देखेंगे कि ये कॉन्टिनेंट एशिया कहाँ पे आता है। तो एशिया कॉन्टिनेंट ये रहा, और इसी एशिया कॉन्टिनेंट में हमारा जो इंडिया है वो भी आता है। बाकी और भी कंट्रीज आती है, लेकिन उनके बारे में अभी हम नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। अगर बाकी कंट्रीज़ के बारे में पढ़ना है तो वह आपको ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड में देखने को मिलेगा, जो कि अगर सिलेबस में होगा JKPSI के तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो ये मैप मैंने अपने हाथों से बनाया है। अगर आपको पसंद आए और इस मैप की समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम इंडिया के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता क्या है। तो यहाँ पे जो मैप हमें दिख रहा है, यहाँ पे वर्ल्ड मैप, सबसे पहले तो इंडिया का जो लोकेशन है वो आपका यहाँ पे है एशिया में। अब एशिया जो कॉन्टिनेंट है वो कौन से हेमिस्फीयर में आता है उसके बारे में जानेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि जो इंडिया है वो हमारे कौन से हेमिस्फीयर में आता है। यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को मेंशन किया हुआ है कि इंडिया जो है हमारा सबसे पहले क्या है, एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, और साथ ही साथ हमारा नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। अब हम इसी नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर के बारे में बात करेंगे कि हम कैसे जानेंगे कि नॉर्थ ईस्ट जो हेमिस्फीयर है वो कहाँ पे हैं। सबसे पहले हम पूरे ग्लोब को डायरेक्शन वाइज इसको बांटेंगे, जिससे कि आपके 4 क्वाड्रेंट बन के तैयार हो जाएंगे कुछ इस तरह से। अगर हम इसको वर्टिकली भी हाफ कर दे और हॉरिजॉन्टली भी इसको हाफ कर दे तो आपके 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं। यहाँ पे आपका होगा नॉर्थ, यहाँ पे होगा आपका ईस्ट, यहाँ पे होगा आपका साउथ, और यहाँ पे होगा आपका वेस्ट। जो आपका नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कोई भी कंट्री होगी तो उसको नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में माना जाएगा। जो कंट्री आपकी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगा वो आपको
वो आपका माना जाएगा नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में। जैसा कि हमें पता चल चुका है कि जो हमारा इंडिया है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में कैसे आता है। तो वैसे ही हम अगर किसी कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो इन्हीं डायरेक्शंस की मदद से हम पता लगा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब हेमिस्फीयर का पता चलने के बाद हम यहाँ पे ये पता करेंगे कि हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपकी इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि साइंटिस्ट अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाते हैं, और हर एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का अपना अपना एक एंगल होता है। उस एंगल के बारे में भी हम थोड़ी सी यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि लॉन्गिट्यूड किसे कहा जाता है। जो भी आपके इस ग्लोब में वर्टिकल लाइंस हैं उनको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, और ये हर एक वर्टिकल लाइन जो है वो अलग अलग एंगल में होती हैं। जैसे कि सबसे सेंटर पॉइंट वाला जो वर्टिकल लाइन है आपका, सबसे सेंटर पॉइंट वाला जो आपका लॉन्गिट्यूड है वो आपका होता है 0 डिग्री पे। और इसी पॉइंट को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगा आपका उसको क्या कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन। ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को आप प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं। और जो बाकी लाइंस होती हैं अदर देन प्राइम मेरिडियन उनको आप कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। क्या कहते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। जैसा हमने लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ा वैसा ही हम लैटिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। जो आपका लैटिट्यूड बिल्कुल सेंटर पे होता है 0 डिग्री पे। सबसे पहली बात, जो आपका लैटिट्यूड होता है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है ग्लोब पे। तो जो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। और इसी पॉइंट को हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया है कि जो आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड होगा उसको क्या कहते हैं आप, इक्वेटर कहते हैं। तो अगर आपको समझ में आता जा रहा है तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते जाएं। तो इसके बाद अगर हम बात करें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट के बारे में, अब हम पढ़ने जा रहे हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो आपका इंडिया है वो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में आता है। तो इसलिए हम या तो नॉर्थ डायरेक्शन की बात करेंगे या फिर ईस्ट डायरेक्शन की बात करेंगे। अब कौन से डायरेक्शन की बात लॉन्गिट्यूड में होगी और कौन से डायरेक्शन की बात लैटिट्यूड में होगी उसके बारे में अभी देखते हैं। अगर हम इंडियन मैप के हिसाब से बात करें तो ये आपका है वेस्ट और ये है आपका ईस्ट, ये है आपका नॉर्थ और ये है आपका नीचे साउथ। तो पहला जो एक्सटेंट है वो है आपका ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि लैटिट्यूड हमारा सबसे पहली बात, लॉन्गिट्यूड हमारा सबसे पहली बात वर्टिकल होगा। तो ये जो लाइन है ये वर्टिकल डिस्टेंस मेज़र करने के लिए यहाँ पे बनाई गई है, जिसका डिस्टेंस है आपका 2933 किलोमीटर्स का। तो यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस है वो आपका हमने देखना है कि कौन से एंगल से लेके कौन से एंगल तक ये है। ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। देखो यहाँ पे दोनों तरफ ईस्ट की बात हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि आपका इंडिया नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में आता है। उसमें जो ईस्ट डायरेक्शन है यहाँ पे उसकी बात कर रहा है। तो ये ईस्ट डायरेक्शन की बात किस में होती है? ये होती है आपकी लॉन्गिट्यूड में। ठीक है, अगर आपको लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस मेज़र करना है तो आप ईस्ट डायरेक्शन की बात करेंगे, और साथ ही साथ इसके एंगल्स कौन कौन से हैं उसके बारे में भी हमने अभी देखा। अब सेम टू सेम हम लैटिट्यूड के बारे में भी देखेंगे। अब लैटिट्यूड के बारे में हम देखेंगे। यहाँ भी आपका लैटिट्यूड जो होता है
यहाँ पे नॉर्थ से लेके साउथ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मेज़र करता है। और ये जो आपकी लाइन है ये आपकी मेजरिंग लाइन है, जिसका जो डिस्टेंस है वो है आपका 3214 किलोमीटर। तो जो लैटिट्यूड्स है वो हम नॉर्थ से लेके साउथ तक देखते हैं। तो उसमें जो एंगल होते हैं वो होते हैं आपके 30 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेके 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक। और नॉर्थ दोनों में क्यों आया है ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। आपका इंडिया नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में आता है। अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन की बात करेंगे तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लैटिट्यूड्स के बारे में। ठीक है, तो आपका जो लैटिट्यूडनल या फिर लैटिट्यूड डिस्टेंस जो होगा आपका, वो आपका होगा नॉर्थ से लेके साउथ के बीच में। अब इस वीडियो में और आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा कॉन्टिनेंट्स के बारे में, फिर हमने जाना कि हमारा इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है। उसके बाद हमने देखा कि इंडिया के हिसाब से हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कौन सा होगा। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। प्राइम मेरिडियन जो है हमारा वो 0 डिग्री पे आता है और इक्वेटर भी हमारा 0 डिग्री में आता है। लेकिन जो हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है उसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, और जो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है उसको हम इक्वेटर कहते हैं। अगर ये इस मैप को हम देखें तो सबसे आपका जो नॉर्थ पॉइंट है उसको क्या कहते हैं, आपका इंदिरा कोल। ठीक है, जो कि आपका लद्दाख में है। तो साउथ में अगर बात करें तो उसको वो कहाँ पे है, आपका एक्सटेंशन लास्ट पॉइंट जो हम अगर मेन लैंड की बात करें वो है आपका कन्याकुमारी तक। और अगर आपका वाटर जो बॉडीज़ है उनको भी बीच में मिला दिया जाए, जहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार है, तो वहाँ पे अगर हम बात करें कि जो एंडिंग पॉइंट है इंडिया का वो कौन सा है, तो वो है आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक वैसे ही आपका ईस्ट और वेस्ट साइड पे भी होता है। जो आपका ईस्ट साइड है जो कि अरुणाचल प्रदेश आपका लास्ट स्टेट है, उसका जो एंडिंग पॉइंट है उसको कहते हैं आप किबिथू। तो अगर वेस्ट की तरफ बात करें तो यहाँ पे आपका गुजरात में है आपका गोहर मोती। तो ये सब पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इसको अभी फटाफट पढ़ लेते हैं। मैप में हमने देख लिया कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट है। अब हम उसको थ्योरेटिकली देखेंगे। तो थ्योरेटिकल में सबसे पहला आपका नॉर्थ टू साउथ जो एक्सटेंशन है मेन लैंड के हिसाब से, वो है आपका नॉर्थ में है आपका इंदिरा कोल और साउथ में है आपका कन्याकुमारी, जिसको आप केप कैमोरिन भी कहते हैं, केप कोमरिन। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें, ये भी आपका नॉर्थ से लेके साउथ तक है। नॉर्थ में तो हम जानते हैं इंदिरा कोल है। साउथ में अगर मेन लैंड की अगर बात करें तो वो था हमारा कन्याकुमारी। लेकिन अगर हम अंडमान निकोबार को भी इंक्लूड करें तो हमारा जो साउथ एक्सटेंशन है वो क्या आता है, इंदिरा पॉइंट, जिसको हम पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक वैसे ही हम बात करेंगे वेस्ट से लेके ईस्ट एक्सटेंशन तक। तो ईस्ट जो वेस्ट एक्सटेंशन है उसको रन ऑफ कच्छ भी कहते हैं और साथ ही साथ उसको गोहर मोती भी कहते हैं। यहाँ पे मैप में गोहर मोती भी कहते हैं। ये मैं शायद लिखना भूल गया, कोई बात नहीं, सॉरी फॉर दैट। तो कहने का मतलब है कि वेस्ट में है आपका रन ऑफ कच्छ की तरफ, आपका जो वेस्ट पॉइंट है वो रन ऑफ कच्छ की तरफ है, और जो ईस्ट पॉइंट है वो आपका किबिथू है, जो कि आपका कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। और रन ऑफ कच्छ आपका कहाँ पे है, गुजरात में। ठीक है, ये सभी स्टेट्स के बारे में भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, तो हमारे साथ बने रहें। अब हम बात करेंगे नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया। तो नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया में आपकी कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती है, आपका आएगा चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश,
भूटान, अफ़गानिस्तान और म्यांमार। ठीक है, तो ये सब भी हम आगे चल के पढ़ेंगे जब हम फिज़िकल डिविजन्स में थोड़ा सा आउटर जो कंट्रीज़ हैं हमारे आसपास की, उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं वहाँ पे बात करूँगा। देखो, अगर कोई हमारी नेबरिंग कंट्री है तो ये बात तो श्योर है कि उनके साथ हमारा कुछ ना कुछ वहाँ पे बॉर्डर होगा। तो उन्हीं बाउंड्री लाइंस को कुछ नाम दिए गए हैं, तो उन्हीं नाम के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला नाम है हमारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है उसका। तो उसका क्या नाम है? आपका रेड क्लिफ लाइन। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो आपकी बाउंड्री है, आपका जो बॉर्डर है, उसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन, जो कि आपकी 1947 में बनाई गई थी। तो नेक्स्ट हम बॉर्डर की बात करें, वो भी आपका इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, लेकिन इंडिया में जो आपका रन ऑफ कच्छ का रीजन है ना, वहाँ का जो बॉर्डर है उसका नाम है, जो आपका पाकिस्तान के साथ लगता है, उसका नाम है 24th पैरेलल लाइन। और सेम आपका इंडिया और म्यांमार के साथ भी जो बॉर्डर लगता है उसका नाम भी है आपका 24th पैरेलल लाइन। फ़र्क सिर्फ इतना है, इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो आपका वेस्ट की तरफ है, और इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है वो आपका ईस्ट की तरफ है। तो आपका इंडिया और चाइना के बीच का जो बॉर्डर है उसको कहा जाता है मैकमोहन लाइन। और इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में जो छोटा सा बॉर्डर शेयर होता है, छोटा सा बॉर्डर अफ़गानिस्तान का, जो जम्मू कश्मीर का ऊपर का हिस्सा है ना, पीओके वाला, तो उसमें थोड़ा सा लाइन वो टच करता है, उसका नाम है दुरंद लाइन। क्या है? दुरंद लाइन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो सीधा सीधा JKSSB एग्ज़ाम में पूछ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया। अब आज का लेक्चर ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, वो होगा हमारा फिज़िकल डिवीज़न ऑफ इंडिया पे। किस पे होगा? फिज़िकल डिवीज़न ऑफ इंडिया पे, जिसमें हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लेट्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। वो हम जब अगली वीडियोस में हम आएंगे तो उसमें पता चल ही जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक उसमें मेंशन हमने किया है। जाने से पहले मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, जिस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके फ्री PDF का जो फैसिलिटी है वो आप ले सकते हैं। तो ये फ्री PDF आपको कब मिलेगी, ये आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, हम पूरा सिलेबस JKPSI का आपको यहाँ पे करवाएंगे। हम आपके साथ बने रहेंगे, बस आप भी हमारे साथ बने रहें, हमारी वीडियो को लाइक करते रहें, पसंद करते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें। तो यही था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। शब्बा खैर।